ये वो भी काफिला जवाब हम देने देख की सकते कोशिश हैं, है। प्रधानमंत्री का काफिला। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है। ली मेरिडियन होटल आपको बैकड्रॉप में दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहा है। अब ये देखिए, ये वो पल है जब यहां से प्रधानमंत्री चलकर जाएंगे बीजेपी दफ्तर तक। ये तस्वीर इससे पहले दिल्ली ने नहीं देखी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत, बीजेपी की उम्मीद से ज्यादा मिला बीजेपी को। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है अशोका रोड ली मेरिडियन होटल पर। अब यहां से 300 मीटर का फासला बचता है बीजेपी दफ्तर तक का, बीजेपी मुख्यालय का। अब से चंद सेकंड पहले अमित शाह वहां पहुंचे थे और अब ये पीएम का काफिला। विकास भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, खबर ये थी कि ली मेरिडियन से मुख्यालय तक प्रधानमंत्री चल करके जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री का काफिला हमें दिख गया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं दिखे हैं। हमने यही बताया था कि प्रधानमंत्री पैदल चलकर ली मेरिडियन से बीजेपी जी, ये दफ्तर तक तस्वीरें जाएंगे, हमें लेकिन मिलने बाद में लगी। फिर हमारे सूत्रों ने बिल्कुल बिल्कुल वो पैदल चलकर ही आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए जो कार्यकर्ता सड़क के दोनों तरफ इकट्ठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। प्रधानमंत्री खुद उनका अभिवादन कर रहे हैं और पैदल चलकर वो खुद बीजेपी दफ्तर तक पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जो बीजेपी को जीत मिली है पांच राज्यों के चुनावों में से 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिला है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने 300 मीटर के फासले को पैदल चलकर तय करने का निश्चय किया और उसी को करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़े सुरक्षा इंतजाम है। कार्यकर्ताओं को फुटपाथ की तरफ बैरिकेड के उस पार रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा ना रहे। लेकिन प्रधानमंत्री बेधड़क की सड़क पर चलते हुए दोनों तरफ हाथ हिला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जीत है वो 1977 के बाद की ऐसी जीत है जिसमें 300 सीटें किसी एक पार्टी को मिली हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए, आप कार्यकर्ता तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अपने मोबाइल के जरिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार सुरक्षा कर्मी दोनों तरफ चौकन्ने होकर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी बैरिकेड के किनारे किनारे आपको नजर आ रही है। काफिला उनके पीछे पीछे चल रहा है, काफिले के आगे आगे गाड़ियों का जो काफिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीजेपी कार्यालय अशोका रोड पर है और अशोका रोड के ली मेरिडियन से बीजेपी दफ्तर तक का रास्ता तकरीबन 300 मीटर का होता है। इस रोड के दोनों तरफ ही बीजेपी के सांसद और मंत्रियों का निवास स्थान है। बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह रहते हैं, जबकि उनके बगल में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल का मकान है। आपने देखा होगा जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं वहां पर एक बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया है, भारत को काम पसंद है। और ये सीधे सीधे कटाक्ष उस नारे पर है जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए दिया था कि यूपी को काम पसंद है। और जनता ने बता दिया कि यूपी को केंद्र सरकार का काम पसंद है, मोदी का काम पसंद है, यूपी में समाजवादी पार्टी के सरकार का काम पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए, आप धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर का परिसर जहां से शुरू होता है, तकरीबन प्रधानमंत्री उस परिसर के सामने आ चुके हैं और मुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर के भीतर की तरफ मुख्य द्वार से। यहाँ पर भी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें उतारने की अपने मोबाइल के जरिए कोशिश कर रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री अब सीधे 11 अशोक रोड के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ से वो चलकर सीधे जो मुख्य बिल्डिंग है, मुख्य इमारत है 11 अशोक रोड की, उसके पोर्च में पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य जो है वो उनका स्वागत करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हमें दिखाई दे रहे हैं, वो उनके पीछे राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, वेंकैया नायडू खड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए पुष्प वर्षा होने लगी है परिसर के भीतर, इमारत के दोनों तरफ से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। गुलाब और गेंदे के फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर। जो ऐतिहासिक जीत है उसका जश्न मनाने की शुरुआत अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री पैदल चलकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए, और अब सीधे उस मुख्य बिल्डिंग के पोर्च में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जहां पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए अब गुलदस्ता देकर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहाँ पर राजनाथ सिंह भी उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। अब से कुछ घंटों पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री का फैसला, मुख्यमंत्री के नाम के फैसले को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब प्रधानमंत्री मुख्य दफ्तर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ठीक सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो मूर्ति है, जिस पर हर उस जश्न के बाद जिसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती है, उस पर बड़े नेता माल्यार्पण करते हैं। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर अब माल्यार्पण किया है और यहाँ से सीधे वो दफ्तर की मुख्य बिल्डिंग की पीछे की तरफ बने उस प्रांगण में जाएंगे, जहां पर मंच सजा हुआ है 5 राज्यों की जनता का अभिवादन करने के लिए, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने के लिए मंच सजाया गया है, जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे। और ये भाषण बेहद अहम होगा क्योंकि 5 राज्यों में बीजेपी को जो सफलता मिली है, 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिला है, गोवा में सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। इसके बाद ये पहला भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चुनाव नतीजे आने के बाद पहला भाषण होगा। इस भाषण का इंतजार न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है, बल्कि 5 राज्यों में जहां उसके कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने की मेहनत की है, उनको भी इंतजार है। इन 5 राज्यों की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार है और मीडिया को भी इंतजार है, ताकि हम अपने दर्शकों तक देश के प्रधानमंत्री की बातचीत सुनवा सकें। अब प्रधानमंत्री ठीक अपने केंद्रीय अध्यक्ष के कार्यालय, अध्यक्ष के कमरे के बाजू से होते हुए सीधे इस मुख्य बिल्डिंग के पीछे बने प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां पर मंच सजा हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री इस मंच पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह मौजूद होंगे और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब मुख्य बिल्डिंग के भीतर ही पार्टी अध्यक्ष के कमरे में चले गए हैं और वहां से शायद कुछ बातचीत करने के बाद बीजेपी दफ्तर जाएंगे। अशोक रोड पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई थी, तो एक ऐतिहासिक दृश्य आज दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे धन्यवाद करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव के बाद और जाते हुए लोगों के साथ धन्यवाद करने के बाद में बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर संसदीय बोर्ड की आज मीटिंग है और तय होगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा काफिला उनके पीछे चल रहा है और मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं पैदल चलते हुए और वो काफिला उनके आगे पीछे जाता हुआ। और लोग जो इंतजार में खड़े थे काफी देर से, आप लोग यही सोच रहे थे कि पैदल चल के जाएंगे? हाँ बिल्कुल देखा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। तो देखा आपने, विनीता यादव की रिपोर्ट थी और कुछ देर पहले उन्होंने, जब प्रधानमंत्री अब से कुछ सेकंड पहले अशोका रोड पर ली मेरिडियन से लेकर के अपने मुख्यालय, पार्टी मुख्यालय तक पहुंचे पैदल चलकर, उस वक्त उन्होंने लोगों का रिएक्शन लिया और दिखाया कि किस तरीके से हुजूम सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए खड़ा हुआ था। यही जलवा हमने देखा था वाराणसी में, जब 3 दिन रोड शो उन्होंने किया था तो वाराणसी की सड़कें भी वहां जाम हो गई थी। दिल्ली की सड़कें काफी चौड़ी हैं, इसलिए कम से कम ये स्थिति नहीं आई। लेकिन ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक जीत का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का रास्ता
पैदल तय करने का फैसला किया हो। उसके बाद भी राजकिशोर, हमने देखा कि जब वो मुख्यालय पहुंचे, वहां उन्होंने माल्यार्पण किया तो काफी देर तक वो माला ठीक करने की कोशिश करते रहे। बहुत तसल्ली के साथ प्रधानमंत्री बहुत रिलैक्स मूड में नजर आए। देखिए, कुल मिला के ये अगर आप देखें, पूरा जो इवेंट है वो कार्यकर्ताओं के सम्मान से लेकर पार्टी के सम्मान, और कोई भी जीत कार्यकर्ताओं से आगे नहीं है। राजकिशोर, मैं इस तस्वीर पर खास आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये जो वो माल्यार्पण कर रहे हैं, ये माल्यार्पण उन्होंने औपचारिकता के लिए नहीं किया, काफी देर तक वो इस माला को ठीक करते रहे। जी बिल्कुल, चूंकि दीनदयाल जी बीजेपी के शिखर पुरुषों में से हैं। बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने बीजेपी की स्थापना की थी, तो जब उनके प्रति सम्मान का भाव है, आप देखेंगे माला शायद थोड़ा लंबा था, तो उसको वो सहेजने की कोशिश कर रहे थे जिससे उनके भाव सही तरीके से व्यक्त हो सकें। और ये एक बीजेपी और जो एक स्वयंसेवक जो काडर है उसको भी वो दर्शा रहे हैं, और एक संदेश भी है किसी भी कार्यकर्ता के लिए और पूरी पार्टी के लिए कि कोई भी चीज बीजेपी के शिखर पुरुषों से बढ़कर नहीं है। तो ये वो भाव है जिससे वो जनता के साथ जुड़ते हैं और जनता भी उनके साथ जुड़ती है। तो कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय वो क्यों है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आदमी को बड़ा बनाती हैं, और ये मुझे लगता कि उसी का एक उदाहरण मात्र था। और जिस तरीके से आप देखें कि बनारस के बाद से, जीत के बाद से थकने के बजाय अब लोगों के बीच में वो उतर कर गए हैं, ये छोटी बात नहीं है। इसको लोग कह सकते हैं कि ये राजनीतिक एक उनका वो हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन ये राजनीतिक प्रदर्शन करने के लिए भी एक इच्छा शक्ति चाहिए और लगातार एक सोच चाहिए। तो वो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी जगह बनाने की कोई भी चूक नहीं करते, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, मुझे लगता है। हमरा संगीत रागी जी, मोदी मंत्र शायद कनेक्ट है, वो लोगों से कनेक्ट करना जानते हैं और यही उनका मूल मंत्र है। बिल्कुल, मैंने उस समय भी कहा था कि गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तो सत्ता में नॉर्मली जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो जनसभाएं नहीं किया करता है, और जब चुनाव आते हैं तभी जनसभाएं करते हैं। लेकिन मोदी जी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे, जब जनसभा करनी है तो करनी है, और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के वो लोगों से जुड़ते थे। यहाँ भी दीनदयाल जी के जो प्रतिमा है उस पर वो जब माल्यार्पण करते हुए अपनी अभिव्यक्ति, कोई बहुत ही अंदर की अभिव्यक्ति महसूस की जा सकती है, कोई एक रिचुअल नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की बात आती है, जब उसमें विचारधारा और सिद्धांतों की बात आती है, तो उसमें शिखर पुरुष जो व्यक्ति हैं वो दीनदयाल जी हैं। चाहे वो उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मामला हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की जब बात करें, स्वदेशी की बात करें, जो मुख्य दर्शन है भारतीय जनता पार्टी का वो दीनदयाल जी से ही आया है। इसलिए दीनदयाल जी की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करके और आगे गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो अध्यक्ष जी के कमरे में गए होंगे, शायद वहाँ मंत्रणा होगी कि क्या क्या आज का कार्यक्रम है। उसके बाद संसदीय बोर्ड पर वो की मीटिंग होने वाली है। निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ लोग होंगे वो पहले संसदीय बोर्ड में जाने से पहले वो जरूर मीटिंग करना चाहते होंगे, ताकि एक अनौपचारिक तौर पर क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली है उसका वो एक बार आकलन कर सकें।